Hello everyone, welcome to chemistry class. Today I am here with another topic of chemistry. Our topic is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's का बहुलकता का नियम. Hund's बहुलकता का नियम. जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में क्या करेंगे, Hund's बहुलकता का नियम. इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं, ये पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इसका डेफिनेशन पे जाएंगे. ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम इस नियम की सहायता से जानते हैं कि जो आर्बिटल्स होते हैं, सेम सबसेल के जो आर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है, इसके थ्रू हम लोग जानते हैं. तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर सेम सबसेल के आर्बिटल हैं, ध्यान देंगे, सेम सबसेल के कई आर्बिटल, मान लीजिए 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है. चूँकि S में एक ही होता है तो उसमें हम लोग ये देख नहीं पाएंगे. PDF की बात करेंगे, ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर P में हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें किस प्रकार का है, ठीक है. D में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरेगा, F में भर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरेगा. तो इसका हम लोग डिस्कशन इसमें करते हैं. तो इसमें यही कहा जाता है कि इसमें ये कहा गया है कि जो आर्बिटल्स होते हैं, अगर सेम सबसेल के आर्बिटल हैं तो जितने भी आर्बिटल उपलब्ध हैं या अवेलेबल हैं उनमें सभी आर्बिटलों में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा. पेयरिंग तब होगी जब सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन पा जाए. जैसे मैं देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको. जैसे मान लीजिए ये हमने लिया P सबसेल का 3 आर्बिटल लिया है. देखो ध्यान देंगे आप, P सबसेल का हमने लिया 3 आर्बिटल. कौन सा, देखो P सबसेल का 3 आर्बिटल में ले रहा हूँ. आपको मालूम होगा Px Py Pz हो गया, ठीक है. और हमारे पास ध्यान देंगे, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं. Px मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान देंगे, Px Py और Pz, ठीक है. तो यहाँ पे मैं कहूँ कि आप इस पे इलेक्ट्रॉन भरिए, तो आप हो सकता है अलग तरीके से भरेंगे, हो सकता है गलती आपसे हो, नहीं जानकारी को तो गलती होगी. लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इसमें, तो अब उसके बाद हमें गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं. इसी का ये इसका इम्पोर्टेंस, और इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब हुंड की बहुलकता का नियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हुंड बहुलकता का नियम भी कहते हैं. इसे क्या कहते हैं, हुंड बहुलकता का नियम कहते हैं. और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं. तो ये हमें क्या बताता है कि आर्बिटल जो है, अगर सेम सबसेल के आर्बिटल हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाए, इसी चीज़ को हम लोग इसके थ्रू जानते हैं. और यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है आपका, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है. अब इसको हमको फिल करना है, तो हम जो सही तरीका फिल करने का उसको आपको बता रहे हैं. जैसे मान लीजिए अब इसमें क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने, 3 आर्बिटल. तो पहले क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग भरेंगे. ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि आर्बिटल अगर सेम सबसेल के आर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे भरेंगे, ठीक है. हाउ द आर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल विल बी फिल्ड, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन आर्बिटल ऑफ सेम सबसेल. अगर सेम सबसेल के आर्बिटल हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाएगा, इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो पहले मैं आपसे, इन आर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल doesn't take place until each orbital got 1 electron. ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या ऐसे करते हैं, pairing of electron in orbitals of same subshell doesn't takes place until each orbital got 1 electron or each orbital is singly filled. फिर ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, pairing of electron in orbitals of same subshell doesn't take place until each orbital is singly filled. तो डिफरेंट तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. तो डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ, इससे आपको आसानी हो जाए. तो ये हमने आपको डेफिनेशन बताया, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल डजंट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड. मतलब कि जो सेम सबसेल के ऑर्बिटल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कब तक नहीं होगी, जब तक उसमें उपस्थित सभी क्या होगा, सभी ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन ना पा जाए. मतलब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे. जैसे मान लीजिए मैं P में 6 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो मैं P1 से लेके
1 2 3 4 5 6 दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो मान लिया हमने p आर्बिटल लिया, ठीक है, तो p में ध्यान देंगे, प्रत्येक में 3 होते हैं, ध्यान देंगे। जैसे ये हो गया, तो इसको देख लेते हैं। अब देखो हमने जैसे लिया है, ठीक है, हमने क्या लिखा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम सबसेल p आर्बिटल्स, p आर्बिटल्स। देखो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ पर फिल होगा, ध्यान देंगे, इसको विशेष ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ फिल हो गया। अगर 2 है तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे 2 है, तो ये नहीं कि हम दोनों इसमें करें, एक यहाँ फिल होगा और एक यहाँ फिल होगा, ध्यान देंगे। अगर 3 है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक, इसे आपको याद रखना है। अगर आप देखिए अब पेयरिंग स्टार्ट हो गई, जैसे तीनों में हो गया, अब तीनों एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया, सभी ऑर्बिटल में एक एक। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, देखो ये 5th वाले के लिए हो गया, ठीक है, और 6 के लिए हम बना दे रहे हैं। देखो ध्यान देंगे, ये देखो 1 ऐसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो ये हमें जो है उनसे रूल ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने। अब एक ऑर्बिटल, ध्यान देंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। जैसे इसने कहा p ऑर्बिटल, जब p ऑर्बिटल इसने कह दिया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे p ऑर्बिटल, ध्यान देंगे, p ऑर्बिटल इसने कह दिया तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर इसने कह दिया कि px ऑर्बिटल, ठीक है, किसी एक ऑर्बिटल में, ध्यान देंगे, px ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और हम फिर बताना चाहेंगे कि इस ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, p में कितने 6 हो सकते हैं, d में कितने हो सकते हैं 10 हो सकते हैं, और f में कितने हो सकते हैं 14। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा, इस आर्डर में होगा। पहले जितने भी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिल हो जाएगा, और उसके बाद जब सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब उसके बाद पेयरिंग होंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन हो तो ठीक है, यहाँ 2 था तो एक इसमें गया, एक इसमें गया, ठीक है, फिर 3 होगा तो 1 1 2 3 यहाँ गया, फिर जब चौथा आएगा तो हमारा तब यहाँ जाएगा, 1 2 3 हो गया, फिर 4 यहाँ फिल होगा, ठीक, 5वां जाएगा 1 2 3, ठीक है, 4 5 ये हो गया, ठीक है, 6 में क्या होगा 1 2 3, ध्यान देंगे 1 2 3 ये हो गया, 4 5 और 6 हो गया। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो हमें किसके हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से जानकारी मिलती है कि जो सेम सबसेल के ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाए। तो आज बस इतना ही, फिर मैं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।